चैप्टर नंबर 8 ग्रेड सेकेंड ईयर और उसमें एक्सरसाइज 8.2 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड करना है इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन। इसमें भी आपने टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करनी है और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। ए पार्ट है एट अ पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है cos 60 sin 60। cos 60 sin 60 ये पॉइंट है टू द सर्कल और सर्कल की इक्वेशन है 36 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 13। इस सर्कल की इक्वेशन के लिए आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करनी है। तो ये वही है जो ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं, कोई उससे डिफरेंट नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी इस केस में और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हमने पढ़ लिया, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्र। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी इस केस के लिए। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या थी, एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वही फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने अप्लाई किया वो यहाँ पे भी अप्लाई करना से कुछ डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो cos 60 और sin 60 है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में, इसको आप लिख लें। तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होता है। cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो x1 हमारे पास आ जाएगा 1/2 और y1 हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो x1 y1 की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में आप ये यूज करेंगे। इसी तरीके से एज इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल की इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, एक्स के प्लस वाई के जो 36 साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको आप राइट साइड पे क्या कर लें, डिवाइड करवा लें। ठीक है, तो डिवाइड करवाएंगे तो नाउ इट कैन बी रिटर्न एज एक्स के प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू √13 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्र। तो इसको जब आप कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ एक्स के प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र, तो हमारे पास ए स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा। सो ए स्क्र की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए स्क्र इक्वल टू √13/6 का स्क्र। तो √13/6 का स्क्र क्या बनेगा, वही आपके पास 13/36 आ जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्र की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 13/36। अब ये ए की वैल्यू, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में पुट कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, वैल्यूज पुट कर लें उसमें, एक्स वन की जगह पे 1/2 आ गया प्लस वाई वन की जगह पे √3/2 आ गया इज इक्वल टू ए स्क्र। ए स्क्र की वैल्यू आ गई 13/36। फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए आप 2 एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस √3y इक्वल टू 13/36। 36 और 2 की कटिंग होगी तो ये आ जाएगा एक्स प्लस √3y इज इक्वल टू 13/18। ठीक है, 13/18 और अब इसको बेशक आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 18x प्लस 18 √3y इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड होगी। अब दूसरी हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी आपको फार्मूला ऊपर मेंशन है, इसमें आप पुट कर लें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगी एक्स वाई वन क्या आ जाएगा, y1 की जगह पे √3/2 माइनस एक्स वन की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व कर लिया और इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बी एंड सी
उसको भी बिल्कुल सेम इन्हीं फार्मूलाज के जरिए ही आपने सॉल्व करने हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी यही फार्मूला होगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी यही फार्मूला होगा, जस्ट आपको पॉइंट्स डिफरेंट दिए हुए हैं और सर्कल की इक्वेशन डिफरेंट दी हुई है, तो उनको यूज़ करते हुए आपने इसके जो रिमेनिंग दो पार्ट्स हैं उनको भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे कंप्लीट करना है।